हेलो एवरीवन। देखिए, सबसे पहली बात मैं आप लोगों को अगर यहाँ पर फोकस करवाऊँ तो वो ये है कि ये जो आपका फर्स्ट यूनिट है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर मोस्ट ऑफ द कंटेंट के आप आगे पढ़ने के वाले हैं वो ऊपर ऊपर से दिया गया है। तो इसके अंदर अभी हम लोग जो अभी देखने वाले हैं वो इंस्ट्रक्शन साइकिल के बारे में है। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल अभी अगर आप देखोगे तो ऊपर ऊपर से समझाई गई है कि इसके अंदर हमारे 4 फेज होते हैं, वो फेज कैसे कैसे वर्किंग करते हैं। लेकिन इनकी जो डीप वर्किंग है, जो इनके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे वो आपके आगे ब्लॉक में आएंगे, तो वो मैं आपको समझाऊंगा फ्यूचर में। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं फ्यूचर में आप लोगों से मिलूं तो मैं आपको यही डायग्राम फिर से एक्सप्लेन करूंगा वहां पर डीप तरीके से। लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते आपके ब्रेन में कुछ तो पार्ट अनलॉक हो जाए, वहां तक पहुंचते पहुंचते ऐसा ना हो कि यहाँ पर आप बिल्कुल न्यू पहुंचो यहाँ पर ये। तो ये देखो, जो इंस्ट्रक्शन साइकिल होती है हमारे पास उसके स्टेप ये होते हैं। पहले एक इंस्ट्रक्शन को फैच किया जाता है। फैच मतलब जिसकी जरूरत है इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने की उसको। फिर उसको डिकोड किया जाता है, मतलब उसको क्या छुपा हुआ है उसके अंदर। देन उसको एग्जीक्यूट करते हैं, देन हम उसको स्टोर करके करते हैं, इंटरप्ट वगैरह करना है या फिर उसके बाद हमें एक और स्टेप को परफॉर्म करना है वो। तो मैं ऊपर ऊपर से आपको पहले समझा देता हूँ, ठीक है, यहाँ से, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए वाली बात ये। देखिए, जब आपने स्ट्रक्चर ऑफ द कंप्यूटर समझा होगा कि कंप्यूटर की स्ट्रक्चर क्या होती है, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर को आपने समझ लिया होगा। तो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इसकी, कि हमारे एड्रेस जो होते हैं स्टोर कहाँ होते हैं। तो देखिए जी, मैंने आपको लोकल बस भी मैं आपको फ्यूचर में बता दूंगा कि लोकल बस क्या होती है। बस आप यहाँ समझिए, कुल मिलाकर एड्रेस जो है मेमोरी के अंदर यहाँ इस जगह पर स्टोर्ड है। इस जगह पर ये मेमोरी का नाम है, कि ये मेमोरी का नाम था FA1। उस जगह पे 112 वैल्यू स्टोर्ड है। लो भाई, मैंने इसको 112 कर दिया यहाँ पर ये सुन, ये जो भी वैल्यू है यहाँ पर ये। और FA2 पर हमारा नाम है इंस्ट्रक्शन का, या कुछ भी कह लो, इंस्ट्रक्शन है या तुरंत एक वैल्यू है, मैं कुछ नहीं कह सकता अभी के लिए। फिलहाल अभी हमने यहाँ पर एक ये ले लिया है, वैल्यू ले ली है यहाँ पर ये, ठीक है। और ऐसा ही मैं एक और इंस्ट्रक्शन ले लेता हूँ यहाँ पर ये एक्स जगह पर, ठीक है। अभी समझाने के लिए बस रखता हूँ यहाँ पर। लेट सपोज करो कि ये इंस्ट्रक्शन है मेरा यहाँ पर, सॉरी, जस्ट ये मेरा, ठीक है। अभी रुक के जाइएगा, जल्दी मत भागना आप, ठीक है, नहीं तो फिर आपको गड़बड़ी हो जाएगी, फिर ये समझ के जाइएगा यहाँ पर। तो देखिए, ये जो एड्रेस है वो किसी मेमोरी में स्टोर्ड है। लेट सपोज करो कि यहाँ मैंने XA1 अगर नेम दे दिया यहाँ पर ये XA, और वहाँ पर मेमोरी हमारा एड्रेस स्टोर्ड है एड FA1 और FA2, मान लो, ठीक है ये। तो हमारे पास मेमोरी में जो है एड्रेस है। अभी हमने कुछ कोई साइकिल का कोई स्टेप नहीं मैंने स्टार्ट किया है। अब देखो, स्टार्टिंग हो गई यहाँ से। अब सबसे पहले होती है फैच साइकिल, की भाई जिस इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन करना है वो इंस्ट्रक्शन कहाँ है। तो पहली होती है हमारी फैच साइकिल। फैच साइकिल के अंदर क्या होता है, उसका एड्रेस ढूंढना। तो हमारे प्रोग्राम काउंटर में उस जगह का एड्रेस होता है जहां पर वो इंस्ट्रक्शन मौजूद है। जैसे XA1 का एड्रेस है, XA1 के पास इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है ये उसकी मेमोरी में। ये पूरा एक इंस्ट्रक्शन है। देखो, ये मैं आपको फ्यूचर में समझाऊंगा इंस्ट्रक्शन ये क्या होता है, दिस वन ये, या आगे पीछे भी पता चल ही जाएगा। तो प्रोग्राम के पास FA1 एड्रेस है, जैसे लेट सपोज करो ये दिस वन। अभी FA1 लिखा हो ना मैंने यहाँ पर ये, कि भाई FA1 में जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट होना है। अभी क्या करेगा, FA1 जो है हमारा MAR के पास चला जाएगा, क्योंकि MAR में ही वो एड्रेसेस होते हैं जो बिल्कुल लाइव होने हैं अभी है। तो अब यहाँ से एग्जीक्यूशन करने का काम कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। तो पहले फैच साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो गई। फैच साइकिल में क्या था कि प्रोग्राम काउंटर से रजिस्टर उठाकर हमने इसको दे दिया, फैच साइकिल कंप्लीट हो गई। अब वो एड्रेस जो है कंट्रोल यूनिट को चाहिए, मतलब इंस्ट्रक्शन का जो भी एड्रेस है हमारे पास ये। तो अब ये जो इंस्ट्रक्शन है ये उठा लेगा कंट्रोल यूनिट, यहाँ से उठा लिया। अब ये कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, उसको डिकोड करेगा कि भाई उसके अंदर क्या छुपा हुआ है, क्योंकि ये तो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है ADD, बट कंप्यूटर नहीं समझेगा कि ADD क्या है। कंप्यूटर ADD का कोड ढूंढेगा। जो ADD का कोड क्या होता है हमारे पास, लेट सपोज करो कि उसका कोड होता है हमारा 01001 समथिंग। तो कंट्रोल यूनिट जब उसको डिकोड कर लेगा, डिकोड करने के बाद उसको नहीं है एग्जीक्यूट करवाएगा ALU के थ्रू। क्योंकि आपको जो इंस्ट्रक्शन होता है या तो वो हो सकता है
मैथमेटिकल हो या फिर लॉजिकल ऑपरेशन हो, उसको एग्जीक्यूशन करवाने के बाद वो फिर से एक और स्टेप कंप्लीट करता है, जिसे बोलते हैं, ये क्या रखा हुआ है यहाँ पर, ये देखो, स्टोर रिजल्ट। जो भी हमारे पास रिजल्ट आया है वो स्टोर करना, मतलब अब ये हो सकता है कि दोबारा से नहीं है, इन रजिस्टर का इस्तेमाल कर कर ALU जो है डिसीजन लेकर वो दोबारा से जो है हमारे पास एड्रेस जो है इन्हीं में स्टोर कर सकती है या मेमोरी में कीप कर सकती है। ये कुछ भी प्रोसेस हो सकता है। तो आप लोगों को ऊपर ऊपर से समझ में आया। पहले हमारा फैच साइकिल, मतलब जो भी कौन सा इंस्ट्रक्शन फैच होना है। फिर हमारा होता है डिकोड साइकिल। डिकोड करने के बाद क्या होता है, एग्जीक्यूशन साइकिल, ALU एग्जीक्यूट कर लेगी हमारे पास यहाँ पर। और एग्जीक्यूट करने के बाद हमें स्टोर, मतलब जो वैल्यू को हमें स्टोर करना है या इंस्ट्रक्शन को हमें दोबारा से चलाना है, कोई और इंस्ट्रक्शन जो है। तो ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। अभी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं फ्यूचर में आपको बहुत डीप तरीके से समझाने वाला हूँ। बस अभी तो ऊपर ऊपर से देख रहे हैं हम लोग इसको भी है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होती है, चलिए आगे चलते हैं।